हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का विज्ञान का लेक्चर नंबर 3। आज हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेली नॉलेज आज समझेंगे। चलिए आइए टॉपिक पे। पहला हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से होकर आता है, जब प्रकाश एक माध्यम से होकर आता है तथा किसी चिकने तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी क्या होगा, प्रकाश एक माध्यम से आएगा, पुनः चिकनी तल पे टकरा कर और उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, हाथ एकदम चिकना यानी मक्खन मुलायम है। अब इसमें चिकने तल पे क्या आएगा, प्रकाश ऐसे आएगा, यानी प्रकाश ऐसे आ रहा है और टकराने के बाद इसी माध्यम, देखो इधर से आया और इधर जा रहा है, ये क्या बोलता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे आप सभी बचपन में होते हैं ना, शीशा लेके लौकाते हैं, नहीं लौकाते हैं, वही क्या है, एक प्रकाश का वो परावर्तन ही है। काहे लिए कि जब हम शीशा लेके इसे लौकते देखो ऐसे ऐसे करते हैं ना, लौकता है कि नहीं लौकता है, वही क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी जब उसको लौकाते हैं तो उस पर कोई ना कोई नियम बनता है, उस नियम के बारे में समझते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान देखिए यहाँ पर चित्र से क्या है भैया, जो इधर से किरण आए इसे बोलेंगे आपतित किरण, जो इधर से जा रहे हैं उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। क्योंकि आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और जो ये बीच में जहाँ पर ये मिलेगा, जो भी जिस बिंदु पर मिल रही है उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। जो जो बीच में ये बिंदु मिलेगा उसे आपतन बिंदु बोलेंगे, और जो ये लाइन होगी उसे बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। यानी जो इधर से आ रही है आपतित किरण, जो जा रही है परावर्तित किरण, जो बीच में लाइन है उसे बोलेंगे अभिलंब, और जिस बिंदु पर तीनों मिल रही है उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो पहला डिफिनेशन ऐसे बनाना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। यही हमने पहला नियम यहाँ पर लिखा है। दूसरा नियम क्या है भैया? आपतन कोण और प्रवर्तन कोण। जो आ रहा है यहाँ पर जो बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण, और जो जा रहा है यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपतन कोण कैसे, आपतन कोण का अगर परिभाषा पूछेगा तो कैसे बताएंगे? देखो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब हमारा है। तो अभिलंब और आपतन, अभिलंब और आपतन, अभिलंब और आपतन के बीच बने कोण को आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तन, अभिलंब और परावर्तन के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। समझ में आया बात? अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। क्या आ जाएगा भैया? प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार हैं। क्या है? 2 प्रकार। पहला एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होगा, जैसे कोई एक चिकना तल होगा, वो तल क्या होना, एकदम प्लेन यानी मक्खन मुलायम एकदम सीधा होना चाहिए। और जब इस पे आएगी प्रकाश की किरणें, यानी जितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो समांतर आएंगी। क्या आएंगी? समांतर आएंगी। और जब परावर्तित होंगी तो क्या हो जाएंगी? सभी क्या होगी? समांतर होंगी। यानी आएंगी समांतर और जाएंगी समांतर। क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होगा, मान लीजिए जैसे ये हमारा ऊबड़ खाबड़ तल है। क्या है भैया? ऊबड़ खाबड़ तल है। जब इससे प्रकाश की किरण आ रही है तो कुछ एंगल इस पे जाएगा, इस पे आएगी तो कुछ दूसरा एंगल से जाएगी, इस पे आएगी तो कुछ दूसरे एंगल से जाएगी। मतलब क्या होगा कि आने वाली प्रकाश की किरणें और जाने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब क्या होगा, यानी समांतर नहीं होगी। क्या होगी? समांतर नहीं होगी। वही क्या हो जाएगा? अनियमित परिवर्तन। तो एक बार फिर से बहुत तेज़ी से रिवाइज करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? यानी जब प्रकाश एक माध्यम से आता है तथा किसी चिकने तल पर टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण आपस में बराबर, यानी आई बराबर क्या होता है? आर होता है। ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? अभिलंब तथा परावर्तन कोण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
परावर्तन कितने प्रकार का होता है? परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश की आने वाली सभी किरणें टकराने के पश्चात समांतर जाती हैं तो वही क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन। और अनियमित क्या होगी? आती तो समांतर है लेकिन जाती समांतर नहीं है, वही क्या हो जाएगा? हमारा अनियमित परावर्तन हो जाएगा। अगर अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा। अगर और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।